नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस आपकी टेढ़ी मेढ़ी लाइंस, लाइक ये दो लाइंस है, इनके बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला आपका डिस्टेंस निकालने का, दो वेक्टर फॉर्म आपको गिवन होगी तो उसमें आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, राइट, डिस्टेंस लगाने के लिए। और अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म दी हुई है तो आपको ये बड़ा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा, जिसमें डायरेक्शन रेशियोज का ही यूज किया जाता है। क्लियर है? और फर्स्ट में आपके पॉइंट्स यूज किए जाते हैं x1 x2। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म में डिस्टेंस का फॉर्मूला और ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो किन के बीच में हम करने जा रहे हैं? स्क्यू लाइंस के बीच में। अगर यहाँ पे ये लाइन पैरेलल होगी, ध्यान से बात सुनना, अगर यहाँ पे ये लाइन स्क्यू लाइंस नहीं है, पैरेलल लाइंस है, तो उस केस में आपका जो ये b1 b2 है वो आपका सेम हो जाएगा। क्लियर है? तो ये थोड़ा फर्क होता है स्क्यू लाइन में और आपका ये पैरेलल लाइंस के अंदर। क्लियर? तो b1 b2 आपके सेम हो जाएंगे किसके केसेस में? स्क्यू लाइन अगर नहीं दी होगी, नहीं पैरेलल लाइन दी होगी, तो पैरेलल लाइन के केस में b1 इक्वल्स टू b2 वेक्टर हो जाएगा। वो पहचान है आपकी कि अगर ये दोनों सेम हो तो लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। और ये दोनों अगर डिफरेंट है तो समझ लो लाइन क्या है? स्क्यू है। तो ये आपकी वेक्टर फॉर्म में डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये आपके कार्टेशियन फॉर्म में डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो ये ज्यादातर कम चांसेस होते हैं एग्जाम में, इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। अब इन्हीं के बेस्ड पे हम एक क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 14 कर रहे हैं स्टार्ट, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे बेस्ड है। यानी आपको टू लाइंस गिवन है और उन लाइन के बीच में आपको क्या निकालना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप वैल्यूज रखेंगे। ये a1 वेक्टर है, i 2j और k। ये आपका b1 वेक्टर है, i j और k। ये आपका a2 वेक्टर 2i माइनस j माइनस k, और ये आपका b2 वेक्टर है 2i j और 2k, राइट। ये a1, ये आपका a2, ये आपका b1 और ये आपका b2। क्लियर? सबसे पहले फॉर्मूले को अगर देखें हम तो यहाँ पे b1 क्रॉस b2 फाइंड आउट करना होता है आपको, a2 में से a1 वेक्टर माइनस करना होता है और इसी b1 b2 का आपको मैग्नीट्यूड भी निकालना होता है, राइट। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम a2 माइनस a1 कैलकुलेट करते हैं। a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, तो 2 माइनस 1 क्या होगा? 1i माइनस 1 माइनस 2j माइनस 3 माइनस 1 माइनस k 2k। क्लियर है? ये वैल्यूज आ गई आपकी। अब इसके बाद b1 b2 वेक्टर निकालते हैं। b1 क्रॉस b2 जो कि आपका डिटरमिनेंट की तरह सॉल्व होता है, i j और ये आपका k पॉइंट हो गए। इसमें आप पहले b1 वेक्टर पुट करें, 1 माइनस 1 1, ये i j k के आप कोफिशिएंट्स ले यानी स्केलर ले, 1 माइनस 1 1, 2 1 एंड 2। क्लियर है? b1 वेक्टर के और b2 वेक्टर के यहाँ पे आपको स्केलर लिख रहे हैं, 1 माइनस 1 1, ये रहे आपके। दूसरे वेक्टर के 2 1 और 2 ये रखने हैं और स्टार्टिंग में आपको लिखना है i j k। क्रॉस प्रोडक्ट आपने निकालना सीखा हुआ है। अब यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो फर्स्ट में आप इस तरह से इसको हाइड करेंगे तो आएगा -2 -1 -3। जे के लिए आप हाइड करेंगे ये और ये रो, ये कॉलम, 2 -2 0 और लास्ट 1 + 2 ये आपका 3। तो फाइनली आपका ये आया -3i 0j और 3k। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। अब इन वैल्यूज को यहां पे पुट करें,
डी डिस्टेंस B1 क्रॉस B2 आपकी वैल्यू ये रही -3i माइनस 0j प्लस 3k डॉट A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 क्या है आपका 1i 3j और 2k डिवाइडेड बाय B1 B2 का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, इनके स्केलर्स का स्क्वायर कर दें और अब इनके बीच में आपको क्या निकालना है डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा -3 इंटू 1 -3 0 इंटू -3 0 3 इंटू -2 -6 और नीचे जो वैल्यू आएगी वो है 9 0 और 9 ऊपर -9 और नीचे आपका 18। क्लियर है 18 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा आपके 3√2 ये पेयर बन रहा है और नेगेटिव मोड की वजह से क्या हो जाएगा पॉजिटिव 9 डिवाइडेड बाय 3√2 3 से 3 कैंसिल तो आपका जो d आएगा वो आएगा 3/√2। आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं तो अगर रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा आपका √2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई तो d आएगा आपका 3√2/2 स्क्वायर यूनिट। जो डिस्टेंस है वो आपका स्क्वायर यूनिट के अंदर छोड़ते हैं। तो दोबारा देखें एक बार क्वेश्चन में, ये आपको दो लाइंस गिवन थी, ये आपका A1 वेक्टर, ये आपका A2 वेक्टर, ये आपका B1 वेक्टर, ये आपका B2 वेक्टर। अब A2 में से A1 को क्या करेंगे माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, B1 और B2 के बीच में क्रॉस करेंगे तो इस तरह से सॉल्व होगा। दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट किया और B1 और B2 के बीच में मैग्नीट्यूड निकाला तो फाइनली आपका जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया मोड की वजह से। 18 को आपने 3√2 लिखा, 3 से 9 कैंसिल 3/√2 और इसको रैशनलाइज कर दिया तो रैशनलाइज करने के बाद आपका फाइनल ये आंसर आया। क्लियर है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स की में आपका इस साल आ सकता है।